हमारा देश भारत एक ऐसा देश जहां भगवान सबरी के जूठे बैर खाते हैं, जहां श्री कृष्ण सुदामा से बिना जाति पूछे दोस्ती निभाते हैं, जहां राम और रैदास, कबीर और मीरा की भक्ति में कोई जात पात नहीं होती है। लेकिन अफसोस, इतिहास गवाह है कि जब जब भक्ति ने जाति की सीमाएं तोड़ने की कोशिश की, तब तब धर्म के नाम पर अधर्म हुआ है। चाहे वो रैदास हो जिन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, चाहे वो कबीर हो जिनकी शव यात्रा पर हिंदू मुसलमान दोनों आपस में भिड़ गए, या फिर दक्षिण भारत का वो मंदिर है जहां अछूतों को सिर्फ दूर से देखने की अनुमति थी। और अब साल 2025 उत्तर प्रदेश का दादरपुर गांव, इन्हें जब भी याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब कि करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का दादरपुर में श्रीमद् भगवत गीता कथा का आयोजन हो रहा था। भक्ति का माहौल था, भगवान के नाम पर लोग एकत्रित भी थे, लेकिन इस पवित्र मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया था। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहयोगी संत कुमार को बुलाया गया था। पहले दिन कथा शुरू भी हुई, लेकिन जैसे ही उनकी जाति का पता चला, भक्ति का माहौल हिंसा में बदल गया। लगभग 50 लोगों की भीड़ ने मुकुटमणि पर हमला किया, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, उन पर पेशाब छिड़क दिया गया, लात, घूंसे और चप्पलों से पिटाई भी की गई। एक महिला जजमान के पैरों में उसकी नाक रगड़वाई गई, बच्चों और बड़ों के जूतों पर सिर रगड़वाकर माफी मंगवाई गई, उसके सामान भी तोड़ दिए गए और सरेआम अपमानित किया गया। यह सब इसलिए क्योंकि यह ब्राह्मण नहीं था। यह सब उस मंच पर हुआ जहां भगवान की कथा होनी थी। इस पूरे घटना का वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और उसमें साफ दिख रहा है कि लोगों ने न केवल तमाशा देखा है, बल्कि तालियां भी बजाए हैं। यह घटना सिर्फ मुकुटमणि और संत कुमार की बेइज्जती नहीं थी, यह हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला था किसी जाति पर नहीं, बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं करते, तो उसके नाम पर ये कौन धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। कि हम देखो यादव है, आपको अच्छी लगे तो कहिए और ना अच्छी लगे तो आप हम तुमने जात क्यों छुपाई। बस जात के ऊपर मतलब जात का मतलब जाए और कोई बात ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मुकुटमणि ने अपनी जाति छिपाई थी। मान लीजिए अगर जाति छिपाई भी थी, तो क्या इतना बड़ा अपराध था कि किसी इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए? क्या किसी का सिर मुंडवाना, पेशाब छिड़कना और जूतों पर सिर रगड़वाना इसका जवाब है? यह हिंसा धोखे की वजह से नहीं, बल्कि जातिगत घृणा की वजह से हुई थी। और अगर किसी कथावाचक को अपनी जाति छिपानी पड़ती भी है ताकि उससे मंच मिल सके, तो इसमें असली दोष उस व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हमारा समाज का है, जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है। कि हम देखो यादव है, आपको अच्छी लगे तो कहिए और ना अच्छी लगे तो आप हम तुमने जात क्यों छुपाई। बस जात के ऊपर मतलब जात का मतलब जाए और कोई बात ही नहीं। यह घटना पूरे समाज के लिए एक आईना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वाकई राम और कृष्ण के भक्त या अपनी जाति और अहंकार की पूजा कर रहे हैं। यह वक्त है कि हम अपनी चुप्पी तोड़े। हमारी खामोशी ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा देती है। अगर हमें अपने धर्म से प्यार है, अगर हम सच्चे भक्त हैं, तो हमें जातिवाद के खिलाफ खुलकर बोलना होगा। आज जरूरत है एक ऐसे क्रांति की जो मंदिरों की घंटियों से नहीं, बल्कि विचारों के टकराहट से जन्म ले। हमें एक ऐसे समाज बनाना होगा जहां धर्म और इंसानियत बराबरी से साथ साथ चले। हमें समझना होगा कि भगवान किसी एक जाति के नहीं, हम सबके हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम भी अपने धर्म को खोखला कर रहे हैं। हम वो दीमक हैं जो अपने समाज को अंदर से तोड़ रहे हैं। तो आइए इस जातिवाद के जहर को जड़ से उखाड़ फेंके, एक ऐसा समाज का निर्माण करें जहां भक्ति की आवाज जाति से ऊपर हो। जय हिंद, जय भारत।